हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे अपने इस ऑनलाइन एकेडमी में, संदीप IAS एकेडमी। आज जिस आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो भी इंडियन पॉलिटी का ही है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इस आर्टिकल में स्टैटिक और डायनेमिक दोनों चीज़ों को आपको समझने का मौका मिलेगा। और दिस पॉइंट इज नॉट इलाबोरेटेड इन योर लक्ष्मीकांत। सो पार्टिसिपेटरी बजट is a kind of concept which is not there either in your NCERT और in लक्ष्मीकांत। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि पार्टिसिपेटरी बजट क्या होता है, और इस पार्टिसिपेटरी बजट को समझने के बाद आपके अंदर एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट करने के लिए कौन सी ऐसी छोटी चीज है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आर्टिकल। अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, इसके ठीक कुछ दिन बाद सारे स्टेट्स ने भी अपने अपने बजट पेश कर दिए हैं। मैं अभी जहां पे हूं इस स्टेट में भी 2-3 दिन पहले बजट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन एक बहुत विचित्र बात है, सरप्राइजिंग चीज है कि मीडिया कवरेज नॉर्मल बजट का तो होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जब कोई स्टेट करता है तो उसको बहुत कम कवरेज किया जाता है, या लोकल चैनल्स जो भी हैं वो भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन उससे भी वर्स यदि हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो उस पर कोई नहीं करता है। और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जितने हमारे व्यूअर सुन रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा कि म्युनिसिपैलिटीज का बजट आता है या आता भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि म्युनिसिपैलिटी का भी बजट आता है, म्युनिसिपैलिटी का भी बजट आता है, लेकिन दुख इस बात का है, दिक्कत इस बात का है कि इसको थोड़ा सा भी कवरेज नहीं मिलता है मीडिया की तरफ से। और आपकी गलती नहीं है, जब वो प्रिंट मीडिया में आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएगा नहीं, तो आप कैसे जान पाएंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों कि यदि हम देश का सच में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमको उस गांव से गुजरना पड़ेगा, उस बस्ती से गुजरना पड़ेगा, उस विलेज से गुजरना पड़ेगा, तभी हम अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकेंगे। और शायद गांधीयन प्रिंसिपल में ये चीज़ बहुत अच्छे से लिखा भी हुआ है, और अलग से एक लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर भी इंडियन पॉलिटी में आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें 73rd अमेंडमेंट पंचायत क्रिएशन करने की बात करता है, और 74th अमेंडमेंट इसी आर्टिकल की बात करता है जिसको हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज। अब आते हैं हम इस बजट पे। तो म्युनिसिपल जब स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट दे देती है तो उसमें जो पैसा एलोकेट किया जाता है म्युनिसिपैलिटीज को, या सेंटर की तरफ से जो पैसा एलोकेट किया जाता है म्युनिसिपैलिटी को, उसी पैसे पे ये म्युनिसिपैलिटी भी अपना बजट देती है। लेकिन इसको कोई मीडिया कवरेज नहीं मिलता है, इसी वजह से हम लोगों को नहीं आइडिया है। तो एक पहला पॉइंट है, व्हाई म्युनिसिपल बजट मैटर्स फॉर कॉमन मैन। क्यों महत्वपूर्ण है, why it is mandatory for the common people, for the common man? There are the 3 reasons impact large number of people. I will tell you one statistics. There are more than 4500 municipal corporation and it contains 300 million people. So now you can understand कि कितना ज्यादा यहाँ पे, कितने ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, बट इसके बारे में आइडिया किसी को नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ा लूप होल्स हम कहेंगे कि क्रिएट हो रहा है हमारी सोसाइटी में, चूंकि ये बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करता है। और 4500 प्लस म्युनिसिपैलिटीज हैं हमारे यहाँ। इसके बाद कहता है कंसर्न विथ एवरीडे मैटर्स। अब इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए वहाँ पे सैनिटेशंस की क्या कंडीशन है। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात मैं कर रहा हूँ। आप किसी रोड पे जाके देख लीजिए, स्मॉल टाउन की बात कर रहा हूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। स्मॉल जो क्राउडेड एरियाज़ हैं, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए और देखिए वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। सैनिटेशंस की बात मैं कर रहा हूँ, मैं वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, म्युनिसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, म्युनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एवरी डे का जो चीज़ें होता है, पीने का पानी, टॉयलेट साफ रखना, उसके बाद सैनिटेशन, ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की है। जो हमको बेसिक चीज़ें चाहिए
बेसिक नेसेसिटी चाहिए, वो सबके सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की है, लेकिन हम इनके बारे में लीस्ट कंसर्न हैं। और उसके बाद तीसरा है सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्वॉल्व। यदि ये सारे म्यूनिसिपालिटी को मिला दिया जाए तो इनको जो फंड एलोकेट होता है वो 1,50,000 से लेके 1,80,000 करोड़ की बात हम कर रहे हैं। इतना फंड इनको एलोकेट होता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि तीनों रीजन कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसके लिए हम लीस्ट कंसर्न हैं, और लीस्ट कंसर्न इसलिए हैं क्योंकि इसका कोई कवरेज नहीं है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको टच करेगा, ना प्रिंट मीडिया लिखेगा कुछ इसके बारे में। अब हम कहते हैं कि इसमें चैलेंजेस कहाँ है, कितने चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है कि लैक सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन का पार्टिसिपेशन होता ही नहीं है। और इस लाइन को समझाने से पहले मैं इसको समझा दूं तो शायद आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। पार्टिसिपेटरी बजट is a kind of budget where the consent of people are taken before formulating the budget। बहुत सिंपल सी बात है कि यदि हम बजट बना रहे हैं तो हम अपने एरिया के सारे लोगों के कंसेंट को पहले लेंगे। सपोज दैट वो बजट मुझे मार्च में पेश करना है, तो मैं फरवरी से यदि उस बजट को फ्रेम कर रहा हूं तो मुझे जनवरी से ही लोगों, जितने लोग उस एरिया में रह रहे हैं उन सबके पास जाके और उनके कंसर्न्स को जानना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे सबसे ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, सैनिटेशन ज़रूरी है, एग्रीकल्चर ज़रूरी है, इन्वायरमेंट ज़रूरी है, वाटर मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्या चीज़ सबसे मैंडेटरी है उस चीज़ को हम टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। मतलब कहने का यह है कि पीपल का पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा होगा बजट उतना ही अच्छा होगा, मैनेजमेंट उतना ही ज़बरदस्त होगा। क्योंकि एक जो ब्यूरोक्रेट वहाँ बैठा है दिल्ली के ऑफिस में, वो सब कुछ नहीं डिसाइड करेगा, उसको सब कुछ का आइडिया नहीं होगा। एक एरिया है जहाँ पे कुछ जंगल हैं, कहीं पे कुछ डेजर्ट है, कहीं पे कुछ सूखा पड़ा है, तो वन साइज फिट्स ऑल वाली कहानी हो ही नहीं सकती है। और ब्यूरोक्रेट्स वहाँ से वही बांध छोड़ते हैं, वन साइज फिट्स ऑल। हो सकता है जहाँ पे डेजर्ट एरिया है वहाँ पे किसी और चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा हो, जहाँ पे बहुत फ्लड आ रहा है वहाँ पे किसी और चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा हो, जहाँ पे दोनों में से कुछ भी नहीं है वहाँ पे कोई और चीज़ की ज़रूरत है। तो फिर सबको एक जैसी चीज़ें दे देने में कहाँ तक हम इम्प्रूव कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, हम नहीं इम्प्रूव कर पाएंगे जिस तरीके से हमारा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो पीपल का पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटरी बजट सबसे पहले ब्राज़ील में आया, और उसको एक सिटी थी जिसको कहते हैं पोर्टो एलिगिरे, जो 1980 में सबसे पहले इन्होंने पार्टिसिपेटरी बजट को इन्वॉल्व किया। और आज के डेट में अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सी जगह पे इस पार्टिसिपेटरी बजट को फॉलो किया जाता है। हमारी कंट्री में नहीं फॉलो किया जा रहा है, इसीलिए राइटर ने अपने कंसर्न रखे हैं। तो अब इसमें क्या है, लैक्स ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन। हम जिस एरिया में रहते हैं, मैं अभी जहाँ पे रह रहा हूँ इस जगह का नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी वेस्ट मैनेजमेंट का जो हिसाब किताब है बहुत ख़राब है। जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इनकी भी कंडीशन ऐसी ही है जैसे बाकी स्टेट्स में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशंस होती है। पानी पीने की यदि हम बात करें उसकी भी कंडीशन बहुत वर्स है। यदि टॉयलेट्स की बात करें फीमेल के लिए, मेल के लिए, दैट इज़ ऑल्सो कंप्लीटली यूजलेस और बेसलेस और इन अ बैड शेप और इन अ वर्स पोजीशन, वर्स कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि पीपल का पार्टिसिपेशन नहीं कराया जाता है जब यहाँ का म्यूनसिपालिटी बजट बनाता होगा। तो यदि उनके कंसर्न को एड्रेस किया गया होता तो जितनी चीज़ों का मैंने नाम लिया है उसको भी वो लोग उसमें ज़रूर इंक्लूड करते और शायद उसको करेक्ट करने की कोशिश करते। तो इसमें इश्यूज़ हैं कि पीपल का पार्टिसिपेशन नहीं है, उनका कंसेंट नहीं लिया जाता है बजट को फॉर्मुलेट करने से पहले। उसके बाद नॉट पीपल फ्रेंडली। पीपल फ्रेंडली का मतलब यही हुआ कि द लैंग्वेज इज कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। बहुत डिफिकल्ट होता है, समझ नहीं पाता है आम जनता कि क्या लिखा हुआ है बजट में। उनकी लैंग्वेज सिंपल नहीं होती है। मैं एज ए सिविल सोसाइटी यदि जाके उस बजट को पढ़ूं तो मुझे नहीं समझ आएगा, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। और कहा जाता है कि असंभव सब शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में होते हैं, ऐसा हिंदी में लिखा हुआ है, ये मेरा कहना नहीं है। तो वही कहानी होती है कि इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज है कि नॉर्मल आदमी उसको समझ नहीं पाएगा। तो डेफिनेटली जब हम समझ नहीं पाएंगे तो हम अपनी राय कहाँ से दे पाएंगे। तीसरी बात, इशूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये तो सबसे बड़ी चीज़, जितना भी पैसा आता है उसमें से कुछ तो कुछ वाटर बोर्ड को चला जाता है, कुछ किसी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में चला जाता है, और मैसिव अमाउंट में चला जाता है जिसका कोई भी लेखा जोखा नहीं होता है, कोई हिसाब किताब नहीं होता है कहने का मतलब। तो ये 3 चैलेंजेस हैं जो अभी भी मैक्सिमम 4500 प्लस
म्यूनिसिपैलिटी जो हैं वो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं। तो अब पार्टिसिपेटरी बजट बता दिया। अब मेरिट्स ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या हो सकता है और पार्टिसिपेटरी बजटिंग क्या हो सकता है कि रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस होगा ना, आप जब सब लोगों को कंसेंट में रखेंगे, सबको कॉन्फिडेंस में लेके आप कोई बजट फ्रेम करेंगे तो डेफिनेटली वो एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस होगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस होगा। इसके बाद नेक्स्ट है इनहांस पॉलिटिकल एंड पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट भी बढ़ेगा क्योंकि पब्लिक के कंसेंट को आप एड्रेस कर रहे हो। पब्लिक यदि ये चाह रही है कि यहाँ पे इतने टॉयलेट्स बनने चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इशू है, तो आप यदि उसको बना रहे हो तो डेफिनेटली वो एक, इससे आप उनके ट्रस्ट को गेन कर सकेंगे। तो पब्लिक ट्रस्ट भी होगा और पॉलिटिकल ट्रस्ट भी बढ़ेगा। पॉलिटिकल ट्रस्ट का मतलब कि वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्चुअली में फ्रेम किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट, जो जनता से पूछ रहे हैं लोग, जनता जो भी बता रही है उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं। इसके बाद तीसरा में है लोकल सॉल्यूशन। अब यही मैंने इसके पहले भी बात बताई थी कि लोकल सॉल्यूशन का मतलब कि जो दिल्ली में बैठा है कोई ब्यूरोक्रेट्स या यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में बैठा है तो शायद वो उस चीज को उतना गहराई से नहीं समझ पाएगा जो वहां का लोकल आदमी समझेगा। तो किसी लोकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोकल ही होता है, उसका सॉल्यूशन ग्लोबल नहीं हो सकता है। ग्लोबल सॉल्यूशन सब पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन लोकल लेवल का जो सॉल्यूशन है उसको लोकल लेवल पे ही, लोकल लेवल का जो प्रॉब्लम है उसको लोकल लेवल पे ही सॉल्व करने की बात की जानी चाहिए। तो लोकल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि यदि हम एक म्यूनिसिपैलिटी में बजट बना रहे हैं और वहां के सारे लोगों को मैंने कॉन्फिडेंस में लिया, उनसे बात किया, उनके कंसर्न पूछे, तो डेफिनेटली वो अपने कंसर्न बताएंगे। तो लोकल इंसान लोकल सॉल्यूशन को ढूंढ सकेगा ज़्यादा इजीली कंपेयरिंग टू दैट ब्यूरोक्रेट्स हु आर सिटिंग इन द एसी ऑफिस एंड टेकिंग द डिसीजन। नेक्स्ट है इम्प्रूव इफिशियंसी। ऑब्वियसली इफिशियंसी बढ़ेगी क्योंकि जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनको जो भी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स होंगी, जो ज़रूरतें होंगी, उसको वो कहेंगे ठीक करने के लिए, और जब वो ठीक होगा तो अपने आप इफिशियंसी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल यदि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल इतने जर्जर अवस्था में है, इतना बैड शेप में है, बैड कंडीशंस में है कि इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो उसको यदि आपने सारे इक्विपमेंट्स दे दिए, सारे मेडिसिन प्रोवाइड करा दिए, डॉक्टर्स आने लगे वहां पे, तो इफिशियंसी तो बढ़ेगी ना उसकी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो इफिशियंसी बढ़ेगी। उसके बाद इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंक्लूसिव गवर्नेंस का मतलब कि सबका साथ सबका विकास, अब तो सबका विश्वास भी आ गया है, तो ये तीनों का एक बहुत जबरदस्त संगम होगा। और उसके बाद स्ट्रेंथन ग्रासरूट डेमोक्रेसी। ग्रासरूट डेमोक्रेसी का मतलब जो हाशिए पे लोग रह रहे हैं, द पीपल हु आर डाउन ट्रोडन, द पीपल हु आर डिप्राइव्ड, इफ यू आर टेकिंग द कंसेंट ऑफ दोज पीपल who are deprived and who are downtrodden, then accordingly you will frame your policy. And so we can say that grassroots democracy, we can say that it will strengthen the grassroots democracy, because you are also interacting with the people who are living on the marginal line. So ग्रासरूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका है कि हम पार्टिसिपेटरी बजटिंग को यूज करें, जिसको ब्राजील ने इनिशिएट किया था। इसके बाद लास्ट है इंक्रीजिंग सिटीजन इंगेजमेंट। तो सिटीजन इंगेजमेंट इसमें होगा। आप जब सिटीजन को कॉन्फिडेंस में लेंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा कि हमारे भी कंसेंट को, हमारे भी इमोशंस को, हमारे भी सेंटिमेंट को समझा गया है और उसके हिसाब से पॉलिसी बनाई गई है। तो इससे क्या होगा कि वो उनको एक ये फील होगा कि हाँ हमारे कंसेंट को भी एड्रेस किया गया है, तो इससे उनका इंगेजमेंट बढ़ाया जा सकता है, वो इंगेज रहेंगे। एक चीज़ मुझे छूट गया था दोस्तों, लोग कम्युनिटी ओनरशिप, जिसको शायद मैंने नहीं बताया था। कम्युनिटी ओनरशिप का मतलब ये हुआ दोस्तों कि सपोज दैट कि हमारी एक दोस्त हैं ए, उन्होंने बोला कि पार्क बनना चाहिए, तो म्यूनसिपालिटी ने एक ऐसा बजट बना दिया जिसमें पार्क उन्होंने बना दिया। तो पार्क जब बनेगा ना, तो जो मेरी फ्रेंड ए है उसको हमेशा एक ऑनरशिप लगेगा कि उसकी वजह से वो पार्क बना है और वो उस पार्क का बहुत ज़्यादा केयर करेगी या करेगा, जो भी है, कि उस पार्क को कोई गंदा करेगा तो शायद वो उसको मना कर सकती है या कर सकता है, वो खुद ही उस पार्क को साफ सुथरा रखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कहने का मतलब कम्युनिटी ओनरशिप का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ आपके सजेशन से गवर्नमेंट बना रही है, उससे आपको एक अजीब सा अच्छा सा
पॉजिटिव अटैचमेंट हो जाएगा। रही बात वे फॉरवर्ड की दोस्तों, तो वे फॉरवर्ड में दो ही चीज़ राइटर सजेस्ट करते हैं। पहला ये कि जो लैंग्वेज आपने इतना डिफिकल्ट रखा है, जो पीपल फ्रेंडली नहीं है, उसको आप कम से कम ईजी बनाइए ताकि लोग उसको समझ सकें और उसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन दे सकें। और दूसरी बात कि इस पार्टिसिपेटरी बजट को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है म्यूनसिपालिटीज़ में, तभी जाके हम अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। एक और अच्छी बात है, माई सिटी माई बजट एक कैंपेन चलाया गया था 2015 में, जो बेंगलुरु में चलाया गया था। विशाखापट्टनम भी इसमें इन्वॉल्व था और मैंगलुरु भी इन्वॉल्व था। इसमें पार्टिसिपेटरी बजट की तरह ही कंसेंट लिए गए थे। 80,000 लोगों से कंसेंट लिया गया था कि किस तरीके से और इम्प्रोवाइज किया जाए, हम इस बजट को कैसे इम्प्रूव करें। 80,000 लोगों ने अपने अपने कंसेंट दिए और हमको 85,000 बजट इनपुट्स मिला। मतलब इतना ज़्यादा हमको इनपुट्स मिला और उस इनपुट्स में से बेस्ट इनपुट्स गवर्नमेंट आसानी से कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा और आपने इस पार्टिसिपेटरी बजट से क्या सीखा और आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे अपने एसे राइटिंग में, अपने जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और ऑप्शनल में भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।